क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि एच की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी एंड सी। तो कह रहा है कि आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल है तो वो कह रहा है कि विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, यानी कि जो राइट एंगल बन रहा है ना वो पॉइंट ए के ऊपर बन रहा है। यानी कि आप यूं कर सकते हैं, इसकी जो डायग्राम अगर बनाते हैं, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह बना सकते हैं आप कि ये जो राइट एंगल बन रहा है कहता है ये ए है, ठीक है, और ये बी कह दें और इसको यहाँ पे सी कह दें। ठीक हो गया। यहाँ पे राइट एंगल ए है और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे क्या हाइपोटेन्यूस है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है और ये क्या है, और ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, तीनों के आपने वो फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जी, पॉइंट ए और बी है, ए स्क्वायर रूट 3 और -1 है, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 और 2 हैं। इन दोनों को आप डिस्टेंस फाइंड करती हैं तो डिस्टेंस आएगा जी ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे आएगा फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर आएगा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, और ये सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट आ गया। ओके हो गया। तो x2 आपके पास यहाँ पे 0 है, माइनस x1 क्या है जी, स्क्वायर रूट 3 आ गया, ओके, और इसका आ गया स्क्वायर आ गया, प्लस y2 क्या है 2 है, माइनस y1 क्या है जी -1 है। ये वाला माइनस माइनस को प्लस कर देगा तो ये 1 आ जाएगा, और ये आ गया जी स्क्वायर आ गया, और ये सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट आ गया। तो 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर प्लस 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक हो गया, और इसका भी स्क्वायर आ गया, और ये सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट आ गया। ओके हो गया। तो ये वाला माइनस जो है ना, ये स्क्वायर है, स्क्वायर इस माइनस को खत्म कर देगा तो यहाँ पे आएगा, बाकी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो 3 आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, और ये आ गया स्क्वायर रूट आ गया, तो ये आंसर इसका आ गया 12 आ गया, स्क्वायर रूट 12 इसका आंसर आ गया। यहाँ पे आप इसको ए बी डिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे ना, बल्कि कर ही लें इसको कि 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये स्क्वायर रूट है, तो जो 4 बाहर आ क्या बनेगा, 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, यानी कि ए बी जो डिस्टेंस है ना वो आपके पास क्या है, 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, आपने बी का डिस्टेंस फाइंड करना है सी के साथ। बी के एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं जी, 0 2 है, और सी के जो एलिमेंट्स हैं एच और -2 है। ओके हो गया। अब आपने इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, बी सी डिस्टेंस, ठीक है। बी सी डिस्टेंस आपके पास आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, और ये सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट आ गया। तो x2 आपके पास h है, माइनस x1 क्या है 0 है, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस y2 -2 है, माइनस और ये 2 आ गया, और इसका भी स्क्वायर आ गया, तो ये सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट आ जाएगा। h में 0 माइनस करेंगे तो h ही रहेगा, तो h का स्क्वायर h यानी कि स्क्वायर आएगा से, प्लस -2 कितना गया, -4 आ गया, और इसका भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया 16 आ गया। ओके हो गया, और ये इसका भी स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपके पास कौन सा डिस्टेंस है, बी सी डिस्टेंस आ गया। अब उसके बाद ये सी का ए के साथ डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए सी करनी है आपने। ए के एलिमेंट्स क्या हैं जी, स्क्वायर रूट 3 और -1 है, और उसके बाद फिर सी के एलिमेंट्स क्या हैं जी, एच और -2 है। ओके हो गया। फार्मूला आपने लिखना है जी, ए सी डिस्टेंस है इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर आएगा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आएगा, और ये सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट आ गया। ओके हो गया। x2 क्या है जी h है, माइनस x1 क्या है जी स्क्वायर रूट 3 है, इसका स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -2 है, माइनस और ये वाला माइनस माइनस को प्लस कर देगा, और यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर सकती हैं, यानी कि ये ए और ये माइनस और ये बी है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो फार्मूला ओपन करती है, ए स्क्वायर प्लस
बी स्केयर -2 फार्मूले का ए की वैल्यू एच है और बी की वैल्यू क्या है, स्केयर रूट 3 है, प्लस -2 + 1 -1 होगा, तो -1 का ये आएगा स्केयर आ गया और सारी वैल्यू का स्केयर रूट आ गया। ओके हो गया। अब उसके बाद चलते हैं आगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास यहाँ पे एच स्केयर सेम आएगा, एच स्केयर और प्लस स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होगा, बाकी 3 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा माइनस है, तो ये 2h स्केयर रूट 3 आ गया, -2h स्केयर रूट 3 आ गया और उसके बाद प्लस -1 का स्केयर तो +1 ही होगा ना, ठीक हो गया। और ये सारी वैल्यू का क्या आ गया, स्केयर रूट आ गया। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये यहाँ पे आएगा h स्केयर सेम आ गया और -2h स्केयर रूट 3 वैसे आएगा और 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा और ये वैल्यू किसकी आ गई है, ए सी डिस्टेंस आपने फाइंड किया, ठीक है ना, ए सी डिस्टेंस आपने फाइंड किया। अब आपने देखना ये है कि फार्मूला आपने लगाना है हाइपोटेन्यूज का स्केयर, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है आपने। फार्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा जी हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। अब परपेंड हाइपोटेन्यूज क्या है, ये बी सी है, ठीक है ना। अब बी सी यहाँ पे क्या है, बी सी आपने फाइंड किया, ये सॉरी ये ए सी है और ये बी सी है। बी सी आपके पास क्या आ गया, एच स्केयर +16 स्केयर रूट आ गया और इसका ये स्केयर आ गया इज इक्वल टू बेस, बेस ये ए बी है, ए बी क्या फाइंड किया, 2 स्केयर रूट 3 है, 2 स्केयर रूट 3 आ गया और इसका भी स्केयर प्लस परपेंडिकुलर ये है जी ए सी है, तो ए सी आपने ये फाइंड किया एच स्केयर प्लस सॉरी एच स्केयर और ये -2h स्केयर रूट 3 और +4 आ गया और इसका स्केयर रूट है, तो ये स्केयर भी साथ आएगा। ओके हो गया। अब यहाँ पे ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो एच स्केयर +16 इज इक्वल टू का स्केयर 4 आएगा और स्केयर स्केयर रूट से कटेगा तो 3 आएगा प्लस स्केयर स्केयर रूट से कटेगा तो एच स्केयर -2h स्केयर रूट 3 आ गया और +4 आ गया, ठीक हो गया। तो अगर इक्वल की दोनों साइडों पे एक जैसी वैल्यू हो, इक्वल की दोनों साइडों पे एक जैसी वैल्यू हो, यानी कि ये अगर आपके पास एच स्केयर है और ये एच स्केयर है, दरमियान में इक्वल आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि एच स्केयर जो ना वो एच स्केयर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास आ जाएगा जी 16 है, ठीक है, और इज इक्वल टू 4 3 का कितना आ गया, 12 आ गया, -2h स्केयर रूट 3 आ गया और +4 आ गया। ओके हो गया। अब यहाँ पे आपने करना 16 इज इक्वल टू 12 में 4 प्लस करेंगे तो 16 -2h स्केयर रूट 3 आ गया, ठीक है। तो आपके पास ये जो 16 ये भी 16 ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे रहेगा 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचेगा, -2h स्केयर रूट 3 आ गया। क्या करना है, अब आपने h की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये जो दो है ना, ये -2 और ये जो स्केयर रूट 3 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, से इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 0/-2 स्केयर रूट 3 इज इक्वल टू h आ गया, तो 0/समथिंग ऑलवेज 0, तो h आपके पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए आपके पास जो फार्मूला यूज होता है वो ये फार्मूला है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे ये 1 1 बनाएगा इज इक्वल टू 0, इसको आप बोलते हैं डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब आपने यहाँ पे इसकी जगह पे इनकी वैल्यूज पुट करनी, यानी कि ये आपके पास x की वैल्यू ये y की, ये x ये y ये x और ये y है, यानी कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 y2 एंड y3 है। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करती हैं तो यहाँ पे आएगा आपके पास x1 की वैल्यू क्या आ गई है, x1 की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है, और उसके बाद x2 की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि 3 आ जाएगी यहाँ पे, और x3 की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी, ठीक है। y1 की वैल्यू h है और उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या आएगा 3 आ जाएगा और ये 1 1 और 1, इसका आएगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। अब आपने क्या करना होता है,
डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, यानी कि ये आपके पास रोज हैं और ये इसको क्या बोलती हैं, कॉलम बोलती हैं, यानी कि -1 h और ये 1 ये रो आती हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलती हैं। अब इसको आपने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट रो के साथ आपने इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड इस तरह से करना है कि आपके पास सबसे पहले आपने ये -1 लिखना है, ठीक है ना, और -1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो छोड़ देना है आपने, और ये 2 1 और 3 1 आपने यहाँ लिख देंगे, 2 1 और 3 1 आएगा। पहली वैल्यू आपके पास होती है प्लस की, लेकिन ये एलिमेंट ही माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब दूसरा जो एलिमेंट होता है ना वो आपके पास होता है माइनस का, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया, एच आ गया, ठीक है। अब एच जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो छोड़ देना आपने, बाकी 3 1 और 7 1 बाकी यहाँ लिख देंगे, 3 1 और 7 और 1 आ गया, ओके हो गया। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे लिखना है +1, ठीक है, पहली वैल्यू प्लस की होती है, दूसरी माइनस की, तीसरी प्लस की होती है, ठीक है ना। ये यहाँ पे होती प्लस की है लेकिन एलिमेंट माइनस का था इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब ये वाला 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो छोड़ देने, बाकी ये जो 4 एलिमेंट बच गए हैं वो लिख देने आपने, 3 2 और 7 3 आ जाएगा, ओके हो गया। अब आपने इसको ना डिटर्मिनेंट जिस तरह आपने फाइंड कर दिया, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपने कि -1 सेम आ जाएगा, ठीक है, -1 सेम आएगा। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2 आएगा, -3 1 जा 3 आएगा, यानी कि 2 -3 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या गया, -8 आ गया, ठीक है, और 3 1 जा 3, -7 1 जा 7, 3 -7 आएगा, 3 -7 आ गया, और उसके बाद यहाँ पे +1 आ गया, और ये आ गया जी 3 3 जार 9 और 7 2 जार 14 आ गया, 9 -14 आ गया, 9 -14 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आ गया -1 सेम आ गया, 2 -3 कितना आ गया, -1 आएगा, -h, तो उसके बाद 3 -7 कितना आ गया, -4 आ गया, +1 इंटू 9 -14 कितना आ गया, -5 इक्वल टू 0 आ गया। 1 1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 1 जार 1 आ गया, माइनस माइनस को प्लस कर देगा तो 4h आ गया, तो प्लस माइनस माइनस 5 1 जार 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है जी, 1 -5 कितना है, ये 4h सेम आ गया, तो 1 -5 कितना आ गया, -4 इक्वल टू 0 आ गया, तो 4h इज इक्वल टू, ये तो जाके प्लस का 4 हो गया, और h इज इक्वल टू 4/4 आ गया, तो h इज इक्वल टू 4, 4 से कैंसिल, बाकी आंसर क्या आ गया, इसकी वैल्यू आंसर आ गई 1 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि द पॉइंट ए एंड बी आर एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर हमारे पास ये होता है कि हमारे पास ये सर्कल है, इस लाइन को हम बाउंड्रीज को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंसेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास सर्कल के बिल्कुल दरमियान से यानी कि लाइन गुजर रही है, सर्कल के बिल्कुल दरमियान से एक लाइन गुजर रही है, यानी कि जो बाउंड्री के दो हिस्सों को टच कर रही है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, यानी कि आपने इस जगह ए और बी का क्या करना है, आपने सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर इसका मतलब यहाँ पे इसको एक पॉइंट का नाम देते हैं, सी पॉइंट है, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है, इन दोनों का क्या करना है, आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फाइंड करने का आपके पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि भाई आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला ये होता है कि भाई x1 प्लस x2/2 आएगा, और उसके बाद y1 प्लस y2 ओवर 2 आ गया। अब आपने क्या कहना है यहाँ पे कि x1 क्या है, -5 प्लस उसके बाद x2 क्या है, 5 आ गया, ओवर 2 आ गया, उसके बाद y1 -2 है, प्लस y2 क्या है, -4 है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4/2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये 5 -5 क्या आएगा, 0 आएगा, 0/2 आ गया, और उसके बाद -6/2 आ गया, ठीक हो गया। तो 0/समथिंग ऑलवेज 0, और 2 1 2 एंड 2 3 6 आ गया, तो -3 आ गया, यानी कि आपके पास यहाँ पे जो मिड पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, 0 और -3 आ गया। अब आपने फाइंड करना है इसका रेडियस। रेडियस असल में होता है डिस्टेंस, ठीक है ना। अब डिस्टेंस क्या, कौन सा डिस्टेंस होता है, यानी कि
सर्कल के सेंटर से लेके इस बाउंड्री तक जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, यानी कि उसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना, रेडियस बिल्कुल बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस को बोलते हैं। ठीक हो गया, तो आपने यानी कि पॉइंट ए से सी तक या फिर बी से सी तक जो डिस्टेंस आपने फाइंड करना है वो उसका क्या होगा, रेडियस कहलाएगा। ठीक हो गया, अब आपने यहाँ पे ए और सी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। ए और सी क्या है, सी के आपने पॉइंट ये फाइंड किए हैं 0 और -3 पॉइंट आपने फाइंड किए हैं। तो ए आपके पास यहाँ पे ये है कि -5 और -2 है, और सी आपने जो फाइंड किया वो ये है 0 और -3 है, 0 और -3 आ गया। अब ए सी डिस्टेंस आपने फाइंड करना है तो ये आ जाएगा आपके पास, फार्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर आएगा प्लस y2 - y1 का स्क्वायर आएगा, और इसका सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। x2 क्या है 0, -x1 क्या है 5 है, तो ये वाला माइनस माइनस को प्लस कर देगा तो 5 आ गया। y2 क्या है -3 है, माइनस, और ये वाला माइनस माइनस को प्लस कर देगा तो y1 2 आ गया, और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पे 0 + 5 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब उसके बाद -3 + 2 यहाँ पे -1 आ गया, और इसका स्क्वायर आ गया, तो ये स्क्वायर रूट आ गया। तो 25 प्लस -1 का स्क्वायर +1 ही होगा। ओके हो गया, अब इसका स्क्वायर रूट आ गया तो दोनों को प्लस करेंगे तो 26 आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आएगा। ए सी जो डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया, 26। बेसिकली ये इसका क्या है, रेडियस है। ओके हो गया, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना वो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, यानी कि जो चीज आपने क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड की है ना, जिस तरह आपने उसको सॉल्व किया सेम उसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटर हैज द पॉइंट, कि आपके पास क्वाड्रिलेटर जिसकी 4 साइड यानी कि 4 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। क्वाड्रिलेटर हैज अ पॉइंट ए बी सी एंड डी एज इट्स वर्टिसेस, यानी कि ए बी सी डी जो ना वो इसके क्या है, कॉर्नर यानी कि वर्टिसेस हैं। ठीक है, आगे फाइंड क्या करना है, कहता है फाइंड ये करना है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट, सी डी का मिड पॉइंट और ए डी का मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है। आगे वो कह रहा है कि शो दैट, आपने ये चीज साबित करनी है, द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, यानी कि आपने ये चीज साबित करनी है कि ये जो इन मिड पॉइंट्स को जो आपस में ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बनती है वो क्या होती है कि पैरेललोग्राम होती है। ये चीज आपने साबित करनी है। ओके हो गया, अब चलती हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, इन चारों के मिड पॉइंट फाइंड करनी है, ए बी का, बी सी का, सी डी का और ए डी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने फाइंड करना है मिड पॉइंट M1। ठीक है ना, M1 फाइंड करना है, और ये इसका जो फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2 होता है, और y1 + y2 / 2। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x1 क्या है यहाँ पे 9 है, प्लस x2 क्या है -7 है, यानी कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 / 2 आ गया। ठीक हो गया, और उसके बाद y1 क्या है आपके पास 3 है, और y2 क्या 7 है, यानी कि 3 + 7 / 2 आ गया। ओके हो गया, 9 में 7 माइनस करना है तो 2 आना है, 2 / 2 आ गया, तो ये 10/2 आ गया। ठीक हो गया, तो ये 2 2 से कट गया, बाकी 1 आएगा, 2 5 10 आ गया, 1 और 5 आपके पास आ गया M1, यानी कि पहला जो मिड पॉइंट आपने फाइंड किया वो क्या आ गया, 1 5 आ गया। ठीक हो गया, और उसके बाद आप चलते हैं जी नेक्स्ट, बी और सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, बी सी का। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास M2, इसको बोलेंगे इज इक्वल टू, फार्मूला लिखने वाले x1 + x2 आएगा, x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। x1 यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में से x1 ये -7 होगा। ठीक है, ये प्लस है, और x2 आपके पास ये -3 है, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये। ठीक हो गया, / 2 आ गया, और y1 7 है और y2 -7 है। ठीक है, तो 7 + -7 हो गया, / 2 आ गया, तो ये -10/2 आ गया, और ये 0/2 आ गया। ठीक हो गया, तो ये 2 5 10 -5 और ये 0/समथिंग ऑलवेज 0 आ जाएगा, तो ये आ गया M2 आ गया। ठीक हो गया, अब उसके बाद फाइंड करना है M3, सी और डी के में। ठीक हो गया, M3 आपने फाइंड करना है, तो
इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा जी फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 आ गया, और y1 प्लस y2 ओवर 2 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में देखना है, ये x1 ये है -3 और ये आपके पास आ गया +5 आ गया ओवर 2, फिर ये y1 है -7 प्लस ये y2 -5 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 हो जाएगा ओवर 2 आ गया। ठीक हो गया, 5 में 3 माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 ओवर 2 आ गया, और ये -12/2 आ गया, 2 2 से कट के बाकी 1 आएगा, 2 6 और 12 -6 आंसर आ गया, यानी कि M3 के आ गया आपके पास x और y आ गया। ठीक हो गया, अब उसके बाद फाइंड करना है आपने M4। ठीक हो गया, M4 क्या फाइंड करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है जी, x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे ए डी फाइंड करना है, एम इनके इन दोनों के ए डी है, ए ये है डी ये है, यानी कि 9 + 5 आ जाएगा ओवर 2, और उसके बाद ये 3 ± -5 आएगा, 3 - 5 ओवर 2 आ गया। ठीक है, 9 + 5 आपके पास हो गया 14 ओवर 2 आ गया, और ये 3 - 5 -2 ओवर 2 आ गया। ठीक है, तो 2 7 * 14 आ गया, 2 2 से करके बाकी -1 आंसर आ गया इसका, ये M4 आ गया। ठीक हो गया, और ये अब आपने क्या करना है, इन चारों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। अब आपने क्या करना है कि M1 को M2 से मिलाना है, M2 को M3 से मिलाना है, M3 को M4 से, और M4 को दोबारा फिर M1 से मिलाना है। अब इन चारों मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाने से एक फिगर बनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि भाई एक जो फेस जो शक्ल बनेगी, एक यानी कि फिगर बनेगी, वो आपने ये चीज प्रूव करनी है कि वो पैरेललोग्राम है। ठीक हो गया, अब पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन हमें कहती है, वो कहती है कि भाई अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि ये साइड इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। तो अब आपने ये साबित करना है कि ये वाकई क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम को साबित करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने इसके ना डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कैसे निकालने हैं आपने, कि आपने देखना कि M1 और M2 का डिस्टेंस, M1 और M2 का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए M3 M4 के डिस्टेंस के इक्वल, M3 और M4 के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। एंड और M1 और M4 का जो डिस्टेंस होगा ना, M1 और M4 का डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होना चाहिए M2 और M3 के इक्वल होना चाहिए, M2 और M3 के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। अगर तो आपके पास इसका डिस्टेंस इसके इक्वल आ जाता है और इसका डिस्टेंस इसके इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये जो चारों पॉइंट्स आपस में मिल के जो एक शेप बना रहे हैं, तो वो आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके हो गया।